वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हम बात करेंगे कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। आपको पता है कि मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जो AI है उसका इस्तेमाल बढ़ भी रहा है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही है। हम ऑन एंड ऑफ इस पर बात करते रहते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम लैंग्वेज की प्रोसेसिंग की बात करें, बातचीत करने के हवाले से जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उस पर बात करें। अमेरिका और चीन के दरमियान जो टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको पता है रहता है, लेकिन अमेरिका कहीं ना कहीं उस पर जो कह लें हावी रहता है या सबकत ले जाता है। उनकी बड़ी टेक कंपनी जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, दुनिया भर में हम इन ऐप्स को जानते भी हैं, इन सॉफ्टवेयर हाउसेस के बारे में बात भी होती है। लेकिन AI के मैदान में भी अगर हम बात करें तो अमेरिका बड़ा डोमिनेट रहा है। जहां हम GPT की बात कर रहे हैं तो जाहिर है इसका जो इम्पैक्ट है और जो उसका इस्तेमाल है बहुत अरसे से जारी भी है। और ऐसा तसव्वुर किया जाता था कि अमेरिका जितना इस दौर में आगे है शायद कोई इसको कम्पीट नहीं कर पाएगा, लेकिन चाइना ने एक बहुत ज़बरदस्त डीप सीक जैसी कंपनी वहाँ पे सामने आई है जो सिर्फ ChatGPT के जदीद तरीन मॉडल को चैलेंज कर रही है, बल्कि इसको बनाने की जो लागत है सिर्फ $60 लाख की आई है। जबकि ChatGPT और दीगर हम कंपनीज की बात करें तो उस पर कोई अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं। और डीप सीक और ChatGPT के हवाले से बात करें तो दोनों बड़ी कॉम्पिटिटिव भी हैं, अपनी जो इंडिविजुअल खसूसियात हैं उसके साथ AI के हल फराहम कर रही है। आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे और ये दोनों का कंपैरिजन करने की भी कोशिश करेंगे और इनका इस्तेमाल कितना पॉजिटिव है और कितना हेल्पफुल है इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हुमैर नूर मौजूद हैं जो कि बानी है फेवैक्स के, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच हुमैर साहब। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। जी, गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड इवनिंग टू मी। आई एम इन वर्जीनिया। ओके, आपके लिए तो फिर हमारी ज्यादा जल्दी गुड मॉर्निंग होगी, आपके भी शाम है। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा हुमैर साहब, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें कि जो हम टेक्नोलॉजी या AI का इस्तेमाल है विद टाइम इट्स गेटिंग बेटर, और लेकिन इसके कुछ हम पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को तो डिस्कस करते हैं। लेकिन आज चूँकि हम जो इन चीज़ों को डीप सीक और ChatGPT को मेजरली डिस्कस करें, हमारे देखने वालों के लिए थोड़ा सा एलेबोरेट करें इसको। जी बिल्कुल। ChatGPT हमें पता है कि पहले से मौजूद थी मार्केट में और AI का एक अच्छा मॉडल था, और US का ये ख्याल था कि उनको कभी कोई कम्पीट नहीं कर सकेगा इस डोमेन में, और उसके लिए उन्होंने कुछ सैंक्शंस भी लगा दी चाइना के ऊपर जहां से उनको खतरा था। तो उन सैंक्शंस के बावजूद मेजर सैंक्शन ये थी कि एक स्पेशल चिप चाहिए थी, हार्डवेयर एक चाहिए था, जो कि उन्होंने बैन कर दिया कि ये तो चाइना को कोई नहीं देगा। और यही चीज़ जो है ताकत बनी चाइना की। उन्होंने इसको ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं ना कि तुंदिए बाद मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो कुछ ऐसा ही किया उन्होंने कि इस तुंदिए बाद मुखालिफ को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वही काम बगैर हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर के थ्रू कर लिया। तो अब क्या हुआ कि वो जो हार्डवेयर की कंपनी थी उसके भी शेयर्स डाउन हुए, पूरी दुनिया में उसका शोर मचा, और साथ में जो है डीप सीक के यूजर्स बहुत ज्यादा होना शुरू हो गए। अच्छा, इस पर मजीद बात करने से पहले ना आपको एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज दे दूं मैं यहाँ US के पॉइंट ऑफ व्यू से। जरूर। कि आज तकरीबन 5 बजने से कोई 15 मिनट्स पहले ना वर्जीनिया स्टेट के गवर्नर ने एक ऑर्डर जारी किया है जो कि तमाम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को दिया गया है कि आप डीप सीक किसी भी गवर्नमेंट के सिस्टम पे, मोबाइल फोन पे, लैपटॉप पे, इवन नेटवर्क पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, लेटेस्ट न्यूज़। और इसकी क्या मेजरली रीजंस हो सकती हैं? अब क्योंकि जाहिर है एक कंपटीशन मार्केट में हम देख तो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोई वजूहात हैं जो ये ऑर्डर जारी किया गया है? उन्होंने उसमें तो सिक्योरिटी कंसर्न कहा है, लेकिन डेफिनेटली दिस इज पार्ट ऑफ द सैंक्शंस, क्योंकि जितने हम सवाल करते हैं उतना ही सिस्टम सीखता है, उतना ही उसका नॉलेज इंक्रीज करता है। तो वो नहीं चाहते कि डीप सीक जो है उसका नॉलेज इंक्रीज करे। वेरी इंटरेस्टिंग। अब जहां तक मुवाज़ने की बात है,
तो आई वुड से कि ओवरऑल अभी तक डीप सीक जो है वो विनर है। अब उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनके हवाले से हम उसको मैयर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि डीप सीक जो है वो स्टेम हम कहते हैं, जिसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसको बेहतर तरीके से आंसर कर सकता है। उसकी भी वजह है। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया ने बाकी जो डाटा था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी। उनको वो डाटा मिल नहीं रहा था। उन्होंने कहा चलें, ये किताबें तो पढ़ी है ना हमारे पास, लेट्स स्टार्ट विद दीज बुक्स। तो उन्होंने उसके ऊपर अपना सारा सिस्टम बिल्ड करना शुरू कर दिया कि साइंस का नॉलेज तो मौजूद है हमारे पास, टेक्नोलॉजी का मौजूद है, मैथ का मौजूद है, तो उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। यही वजह है कि वो चैट जीपीटी से उसके मुकाबले में बहुत आगे हैं। आज भी अगर मैं मैथ का क्वेश्चन पूछूं, कोई कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पूछूं जो कि कम्प्लेक्स हो, तो सेम क्वेश्चन का चैट जीपीटी इतना बेहतर आंसर नहीं करता जितना कि मुझे डीप सीक करता है। ठीक हो गया। अच्छा मेरे साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी हूँ, मेरे एक सवाल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स डेटा हो या दीगर चीज़ें हों, लेकिन अब हमने देखा है कि इवन हॉस्पिटल्स हो, कोई पब्लिक सेक्टर ऑफिसेज हो, हर जगह पे एवरीवन इज़ काइंड ऑफ रिलाइंग ऑन चैट जीपीटी। इवन मैंने तो अभी रिसेंट टाइम्स में ऑब्जर्व भी किया कि डॉक्टर्स अल्टरनेट मेडिसिन भी हमें चैट जीपीटी में से देखकर दे रहे थे। सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज हैपनिंग ओनली इन पाकिस्तान या ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ये हो रहा है? मैं ये भी जानना चाहूँगी थोड़ा सा। जी, ये ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हो रहा है। ओके, ये आपकी बात ठीक है। जो बुनियादी सवाल हैं, जो टॉप लेवल के हैं, उनके ऊपर चैट जीपीटी का बेहतर आंसर है। हम बात कर रहे हैं कि जहां पर कम्प्लेक्स आंसर्स हों, रिसर्च की बात आ जाए, जहां पर बहुत ज्यादा डिटेल की बात आ जाए, साइंटिस्ट्स की बात आ जाए, वहां पर डीप सीक आगे निकल जाता है। और मजे की बात यह है कि ये एक कॉमन क्वेश्चन है। तो मैंने ये क्वेश्चन जो है ना शुरू में चैट जीपीटी से खुद पूछा, और चैट जीपीटी ने मुझे आंसर किया कि नो, डीप सीक इज बेटर देन मी, मुझसे बेहतर है इस मामले में। ये क्या ये अमेरिकन को पता है कि ये क्वेश्चन उन्होंने जो इस सिस्टम के अंदर किया हुआ उसका आंसर इन्होंने गलत देना था? क्योंकि अमेरिकन के लिए बड़ा प्रॉब्लमैटिक है अगर उनका सॉफ्टवेयर ये जवाब दे रहा है तो। जी बिल्कुल। अच्छा, ये चीज थोड़ा सा हमें ये भी बताती है कि जिसे हम कहते हैं ना कि जमहूरी आंसर, उस मामले में चैट जीपीटी बेहतर है। आप अगर एक सवाल करें ना कि चाइना की गवर्नमेंट के किसी बंदे से मुतालिक डीप सीक से, तो डीप सीक कहता है ये मेरी डोमेन नहीं है। और वही सवाल आप ट्रंप से मुतालिक कर दें तो ठक आपको जवाब देता है, बताता है कि ये मसले थे, ये है। तो वो जो एक फिल्ट्रेशन है ना डीप सीक के अंदर, तो वो मौजूद